नेक्स्ट। हाँ, एकता बोलो। HTML is a language by which we can make a web page. वेरी नाइस। और सर हम्म HTML फाइल को सेव करते हैं तब वो वेब डॉट HTML लिखते हैं, ये याद है। वेरी गुड। एच टी एम एल एक्सटेंशन हम लोग यूज़ करते हैं, डॉट एच टी एम एल से फाइल सेव करते हैं। वेरी यस नाइस। सर। नेक्स्ट। सर हम्म HTML डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज के, और एक ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। वेरी गुड। वेरी नाइस प्राची। नेक्स्ट। सर इसमें हेडिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक के बाद अपन हेडिंग लिखते हैं तो धीरे धीरे उसका साइज कम होता जाता है। हाँ, मतलब कि इसको हम अगर और स्ट्रक्चर वे में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एच टी एम एल हमें 1 से लेकर 6 तक की हेडिंग को प्रोवाइड करता है, लाइक H1 से लेकर H6 तक हमको टैग प्रोवाइड करता है ना। यस सर। वेरी नाइट रक्षा। नेक्स्ट। And sir, we can also provide title for our web page. वेरी गुड। टाइटल टैग की मदद से हम अपने वेब पेज में टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट। और कौन बचा है? एकता, आन्या, निकिता। यस सर, एंटायर स्ट्रक्चर हमने कल देखा था, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर था, हम्म जो भी सारे इम्पोर्टेंट टैग्स थे वो हमने कल देख लिए थे। एंड सेकेंडली कैसे एग्जीक्यूट करना है, हमें कैसे आउटपुट देखना है जो हमने लिखा है, वो चीज़ें देखी थी। बढ़िया। नाइस। वेरी नाइस अंकना। नेक्स्ट। और कौन बचा? HTML एक हम्म मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि लाइक स्केलेटन। वेरी गुड। चलो, स्केलेटन याद है एकता को। वेरी गुड। और कौन बचा है? कुछ भी। अभी जो पॉइंट्स बोले रिपीट भी कर सकते हो अगर रीफ्रेम करना हो तो, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, हमने जो कल पढ़ा था एक बार हमें रिकॉल हो जाता है, जो हमने देखा था। जो बेसिक्स पढ़ा था उसको आपने बताया था कि मार्कअप लैंग्वेज होती है जिससे वेब पेज क्रिएट करते हैं, और हम्म वेब पेज का स्ट्रक्चर भी उससे हमें पता चलता है कि हम उसको एक्चुअल में वेब पेज को क्रिएट कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। स्केलेटन आपने उसका एग्जाम्पल बताया था। वेरी गुड। वेरी नाइस। अच्छा, अब चलो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मेरे साइड से, ठीक है। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ, तो अगर किसी को बाद में देखना हो तो वो देख सकता है, ठीक है। चलो। सो ये बताओ, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कल हमने डिस्कस करा था। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। हाँ, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? सर लिंक्स होते हैं। वेरी गुड। और कोई ऐड ऑन करना चाहेगा? हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट हमको पता है सिंपल, कुछ भी अगर लिखा, जैसे मान लो यहाँ पे शिवी लिखा है तो ये टेक्स्ट है। यहाँ पे मान्या लिखा है, ये मान्या, सही पढ़ रहा हूँ ना मैं? तो ये टेक्स्ट है यस ना। सर। आन्या लिखा है, ये टेक्स्ट है। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब कि लिंक। वेरी गुड। और हाइपर टेक्स्ट का अगर हम स्ट्रक्चर बना दें अपने वेब पेज के लिए तो वो ऐसी लैंग्वेज हमारी हो गई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि HTML है। ये मैंने तुमको कल बताया था बेसिक सा। ये फाइल भी अपन ने ओपन कर ली है। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ मन में ख्याल आया हो कल का करने के बाद, तो पूछो। कि डॉक टाइप ये हम लोग HTML5 के लिए यूज़ करते हैं, डिक्लेरेशन के लिए। HTML हमारा पूरा स्ट्रक्चर बताता है कि इसके अंदर हमारा कोड रहेगा। हेड जो है वो हमारा हेडिंग पार्ट होता है। देन ये बॉडी के अंदर हम हमारा सारा कंटेंट लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने कल जाना था। ये यहाँ पे H1 H2 क्या है? ये टैग्स होते हैं, ये हमने जाना। कल ये हमने कमेंट करना भी सीखा था VS कोड में, कि हम कमेंट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस स्लैश की मदद से, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस बोल दो चाहे तो डायरेक्ट हमारा कमेंट हो जाता है। ये चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब हम एक नई फाइल बनाते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पे br.html बना लेता हूँ। हम लोग br टैग को समझते हैं पहले, कि लाइन ब्रेक एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। चलो, ये सेव कर लिया। तो बताओ मुझे तुम लोग ही, हम लोग बॉयलर प्लेट के लिए क्या करते हैं? शिफ्ट दबा के क्या लिखेंगे? बताओ। अरे भूल गए? एक्सक्लामेशन साइन, है ना। एक्सक्लामेशन साइन दबाया, देन जैसे टैब दबाऊंगा पूरी बॉयलर प्लेट मेरी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, लाइन ब्रेक एलिमेंट सीख रहे हैं, सबसे आज का हमारा जो है
अब लाइन ब्रेक मतलब क्या होता है कि जो लाइन को ब्रेक कर दे, जैसे सर हाँ हाँ स्क्रीन को zoom कर दीजिए। क्या फिर ऑन कर दें? सर जूम अच्छा स्क्रीन हाँ को, हाँ इस वजह से ओके ओके क्लियर ओके विजिबल नहीं हो रहा है। हम्म। देखो अभी ठीक है। यस सर, अभी क्लियर है। चलो सो ये हम लोगों ने टाइटल दे दिया यहाँ पे, ठीक है, लाइन ब्रेक। अब हम लोग हेडिंग जो अभी तक डालते आ रहे थे H1, हमने टैब दबाया, H1 के अंदर लेट से हमने हेडिंग डाल दी लाइन ब्रेक, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, तो ऑटोमेटिक HTML से हमने इसकी फाइल बनाई है, तो यहाँ पे दिख रहा है br.html। यहाँ पे गो लाइव पे जाके हम अपने वो देख सकते हैं कि हमारा कैसा रन हो रहा होगा। तो गो लाइव करा हमने, स्टार्ट हुआ, ये हमको इसने ऑटोमेटिक, देखो टाइटल भी हमारा लाइन ब्रेक आ गया और लाइन ब्रेक हम लोग यहाँ पे एलिमेंट भी आ गया। इतना क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखो मान लो कि हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं। अब देखो तुम्हें एक शॉर्टकट और बताता हूँ, याद करते जाना और लिखते जाना अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मान लो पैराग्राफ टैग चाहिए मुझे। अब पैराग्राफ टैग में मैं चाहता हूँ कुछ कुछ लिखना, तो दो चीजें कर सकता हूँ मैं। या तो मैं कहीं से पैराग्राफ उठा लूँ, लेट से मैंने यहाँ पे कुछ भी सर्च करा, लेट से पाइथन ही सर्च करा, और कहीं से भी मैंने एक पैराग्राफ उठा लिया। जैसे मान लो यही एक पैराग्राफ, अगर मुझे जस्ट अपना वर्क मतलब लाइक शोकेस करने के लिए पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट है, तो एक तरीका तो ये हो जाता है कि मैंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट करा और ये पैराग्राफ लिख दिया। देखो अब ये पूरा एक ही लाइन में आ गया है ना। अब इसको भी समझते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ पाइथन में, या जो ये हमको VS कोड है, ये हमको एक वर्ड देता है लॉरेम। हम लॉरेम लिख के, ये वर्ड जो है LOREM लॉरेम, इसके आगे लेट से मैंने 5 लिखा, तो ये मुझे 5, और जैसे टैब दबाऊंगा तो देखो इसने मुझे 5 अननेसेसरी वर्ड दे दिए। हमको कई बार ऐसा जब हम लोग HTML डिज़ाइन करते हैं तो देखो डिस्क्रिप्शन और स्टार्टिंग से हमारा कंटेंट राइटर से नहीं होता है, हमें कुछ कुछ अपना पैराग्राफ शोकेस करना होता है कि यहाँ पे पैराग्राफ आएगा, तो हम लोग बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लॉरेम का। अगर देखो मैं वापस लॉरेम लिखता, LOREM, और लेट से मैंने यहाँ पे 10 लिख के टैब दबाया, तो देखो 10 वर्ड मुझे मिल गए। तो अब क्या होगा, जैसे मैं सेव करूंगा तो ये मेरे को यहाँ पे वर्ड्स दिखेंगे, ठीक है। तो लॉरेम का भी हम शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं अगर हमको कहीं पे अननेसेसरी पैराग्राफ यूज करना है, लिखना है ना। जैसे एक और बार अब मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेट से लॉरेम लिखा मैंने और आगे 50 दबा दिया और टैब करा, तो देखो 50 वर्ड्स आ चुके होंगे मेरे इस लाइन में, है ना। देखो मैं सेव कर रहा हूँ और फाइल को वापस जाके चेक कर रहा हूँ, देखो ये फाइल मेरी यहाँ आ गई। अब देखो ये तुम लोग ध्यान से देखोगे, ये जो फाइल है जैसे मैंने इसको छोटा करा तो ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये है, जैसे यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट खत्म हुआ है, यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन पर आए। सिंपल सा मुझे क्या करना है, एक के नीचे एक आए। तो यहाँ पे अब ऐसा तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, जैसे मैंने बड़ा करा तो ये लाइन मतलब बड़ी हो गई। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है BR टैग, ठीक है। तो जैसे अरे शादियों से अलग परेशान है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे BR लिखा और इसका टैग ओपन और क्लोज कर दिया। अब देखो सेव करा तो तुमको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करने को मिलेगा। देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया हमारा, ये यहाँ से गेटिंग समथिंग कुछ डिफरेंस दिखा। देखो वापस हटाते हैं, इसको अपन साइड में करते हैं, कोडिंग भी साथ साथ करते जाएंगे और इधर देखते भी जाएंगे। इसको उठा के इधर लगाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा तो छोटा दिख रहा होगा ये, और हाँ बट चलो ठीक है अभी के लिए। देखो ये BR टैग को मैंने हटा दिया यहाँ से। अब कंट्रोल सेव करा तो देखो ये पूरा एक साथ आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी लाइन चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्या करा, BR टैग का यूज करा। अरे यहाँ पे मैंने BR टैग का यूज कर लिया। अब जैसे ही सेव करा तो देखो राइट हैंड साइड नॉइस आ रहा है, तुम लोगों को पीछे से सच बताना। यस सर, ज्यादा आ रहा है। हाँ यार अब क्या करें, ये शटर लगा दो यार प्लीज। सर ये लॉरिम वाले समझ नहीं आया। बता रहे ओके चलो वापस सुनना, ठीक है। देखो लॉरेम का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया कई बार हमको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमको यहाँ पे दिखाना है, कुछ पैराग्राफ चाहिए बट भले उसका मतलब ना हो, हमको उसको लिखना है ना।
देखो ये मैंने जस्ट एंटर करके पहले थोड़ा इसको स्टेबल कर लिया, और अगर यहाँ से भी हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं तो वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। देखो ठीक है। अब देखो लॉरेम मतलब हमको जब अगर हमको कहीं पे पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट है बट हम वहाँ पे कुछ भी लिख दें, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है ये लॉरेम वर्ड। तो हमने लॉरेम लिखा, और इसके आगे जितना भी नंबर हम लिखेंगे, लेट से 5, लेट से 50, 30, 20, 10, तो वो उतने हमको वर्ड्स जनरेट करके दे देगा। लेट से देखो यहाँ पे मैंने 7 देता हूँ, और जैसे मैंने टैप करा तो देखो 7 वर्ड यहाँ पे मुझे आ गए एक लाइन में। मतलब ऐसा है कि कई बार हमको रिक्वायर्ड ऐसी पड़ती है कि हमको कुछ पैराग्राफ दिखाना है, शोकेस करना है, बट अभी ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई मीनिंग भी हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट हम अक्सर पैराग्राफ को जनरेट करने के लिए लॉरेम का यूज़ करते हैं। अभी क्लियर हुआ अनया? अनया नहीं पूछा यस था ना? यस सर, आन्या ने पूछा। यस सर। हाँ, तो देखो अब मैं इस पूरे को यहाँ से हटा रहा हूँ, जस्ट लॉरेम समझाने के लिए इम्पोर्टेंट था। और दूसरी चीज़ ये लाइन ब्रेक एलिमेंट। देखो ऐसा नहीं होता इसमें कि यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। देखो मैं सेव कर रहा हूँ तब भी ये सेम ही लाइन में होगा, है ना। हमको यहाँ पे अगर हमको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तो उसके लिए हमको लाइन ब्रेक एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। देखो एक ही लाइन में आ रहा है कोड में। देखो भले ही हमने यहाँ पे एंटर दे दिया, यहाँ पे भी अगर मैं एंटर कर दूंगा तब भी सेव करने पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि पाइथन में वो पूरा एज अ सिंगल पैराग्राफ ही ट्रीट करता है। लेकिन यदि हमको यहाँ पे लाइन ब्रेक करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट से मुझे यहाँ पे लाइन नेक्स्ट लाइन चाहिए तो मैं उसके लिए बी आर टैग का यूज़ करता हूँ। तो बी आर दबा के टैप करा, सेव करा, तो ये देखो हमारा ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो समझे बी आर टैग क्या करता है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे खास सीखने वाली है। ये हमारा एच टी हेड टैग था जो कि क्लोजिंग था। ये देखो इसकी ओपनिंग भी थी। यार 5 मिनट वेट करो यार, ये ढोलक बंद हो थोड़ा। तो समझ में आया लाइन ब्रेक एलिमेंट क्या करता है ना। मैं देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था। देखो HTML में तुम्हें अक्सर टैग ऐसे मिलेंगे जिसकी ओपनिंग भी होगी, क्लोजिंग भी होगी। जैसे टाइटल यहाँ पे ओपन हुआ है तो देखो टाइटल यहाँ पे क्लोज भी हुआ है। बॉडी यहाँ पे ओपन हुई है तो देखो बॉडी यहाँ पे क्लोज भी हुई है। बट क्या हमने कहीं पर BR की क्लोजिंग लिखी है क्या, बताओ? नो सर। तो इससे क्या सीखने को मिला कि HTML में कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनकी खाली ओपनिंग हम बोल दें या डायरेक्ट क्लोजिंग बोल दें, मतलब उनकी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती, वो टैग होते हैं ओनली। कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनकी ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग भी होती है। इतना क्लियर है? यस सर। अब देखो आगे यस हमको और भी ऐसे टैग मिलेंगे जो कि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होंगे। तो अब देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, है ना। कुछ भी चीज़ का इंट्रोडक्शन, या तुम कुछ चाह रहे हो जिसमें तुम्हें लाइन ब्रेक चाहिए तो तुम वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मान लो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूँ, है ना। हाँ इसको बताओ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं अपना ऐसा नाम लिखूँ सर और लॉरेम से मैक्सिमम कितने वर्ड्स का पैराग्राफ प्रिंट कर सकते हैं? यार ऐसा मुझे लिमिट तो नहीं पता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अपन गूगल से पूछ लेते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। यस बाकी मैंने 1000 तक तो कराए हैं। हाउ मैनी मैक्सिमम वर्ड कैन वी हैव यूजिंग लॉरेम इन HTML। ठीक है, ऐसा कुछ हमने लिखा। तो जनरेट कस्टम नंबर विथ लॉरेम, तो स्टैक ओवरफ्लो पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ लिखा होगा 100 सेंटेंस ऑफ लॉरेम टेक्स्ट, ऐसा कुछ लिखा है। तो थोड़ा सा रीड करेंगे अपन इसके बारे में, मैं तुम्हें इसके बारे में और बताऊंगा, है ना। बाकी अभी तो ये जितना दिख रहा है सच एग्जैक्ट इनने आंसर नहीं दिया है। बाकी अपन करा के देखते चलो, है ना। यार ये फिर इनके ढोलक, करा के देख लेते हैं। कितने कराएं बताओ? 1000 कराएं? यस सर। 1000 तो कर दिए। इसको अपन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। देखो लिख दिए 1000 तो उसमें, और ज़्यादा लिखवाएं। देखो कुछ होगा नहीं उसमें खास, वो तो वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं। और लिखवाते हैं 1 लाख लिखवाते हैं। अच्छा स्पेस नहीं देना है।
सजेस्ट ही नहीं कर रहा ये तो। हाँ करा करा करा, अरे 10,000 तक सजेस्ट कर रहा है, अच्छा लाख तक भी सजेस्ट कर रहा है। एक और लगाते हैं इस टेबल, लिख दिया उसने 10 लाख भी लिख दिया, किसने पूछा था, तो इससे ज़्यादा तो हमको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट हाँ लिख दिया उसने। सर उसकी शायद कोई लिमिट नहीं है, कितने हाँ भी कोई वर्ड लिमिट नहीं है, हम कितने भी लिखवा सकते हैं। देखो इधर साइड में दिख रहा है ये इतने लिखा गए हमारे, दिख रहा है साइड में, इधर देखो राइट हैंड साइड यस सर दिख दिख रहा रहा है। है ये वर्ड्स, ये हमारे 10 लाख या फिर 1 करोड़ लिखा गए वर्ड्स। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड देख रहे हो तुम 500 600, तो लिखा सकते हैं, कंट्रोल Z कर देते हैं, हटा देते हैं इसे, है ना। सर लॉगिन में वर्ड्स रिपीट भी होते हैं क्या वही के हाँ वही? बिल्कुल, वर्ड्स तो लिमिटेड ही है, तो वर्ड्स तो रिपीट भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। और ये देखो हमारा वेब पे जैसा कुछ दिख रहा था, अभी भी ऐसा दिख रहा है, पूरा वर्ड्स ही वर्ड्स, है ना। अच्छा है, क्या पता कभी काम में आए। एक बार और कंट्रोल Z करते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ये जो हमने लिखा है, ठीक है। चलो सो वापस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, तो ये हमारा ऐसा है कुछ, अभी भी ज़्यादा दिख रहे हैं, इन्हें भी हटा देते हैं, ठीक है। इसे भी हटा देते हैं, अभी हमारा कोड वापस से पहले जैसा हो गया है। यार ये नॉइज में दिक्कत तो आ रही होगी, क्योंकि मैं खुद इतना डिस्टर्ब हो रहा हूँ। रुको 5 मिनट और। क्या बोल रहे थे पूजा? सर ये जो HTML की हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो हम पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकल है। हाँ मतलब ये मैं वही बता रहा था कि जो